हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश का पेपर देखेंगे। तो हमारे जितने भी 10th के विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में ना केवल हम पेपर देखेंगे बल्कि हर प्रश्न का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं टाइम 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 80 अंक है यहाँ पर, आप देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि पहला पैसेज है और पैसेज में आपको बता देता हूँ कि पैसेज है मौन के ऊपर। ठीक है, कि मौन से कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, किस प्रकार से मौन के माध्यम से आप अपनी बात बेहतर तरीके से रख सकते हैं, यानी कि मौन भी बोलने का एक साधन है संचार का। ठीक है, मैं सीधे इनके आंसर बताऊंगा क्योंकि आपकी जस्ट अब एग्जाम है ही, तो इसको समझाने से कोई ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। सीधे इसके मैं ऑब्जेक्टिव के आंसर बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला है साइलेंस सीम्स टू बी इसेंस ऑफ। तो देखिए, इसमें आएगा फोर्थ वाला नॉन कम्युनिकेशन। अब मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ, इस उत्तर की पुष्टि कर देता हूँ। ये आप पहली लाइन में देखिए, साइलेंस वुड बी सीम्स टू बी इसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पहला उत्तर करेक्ट है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फॉर लिसनर यानी कि श्रोता के लिए साइलेंस हो सकता है, क्या हो सकता है, बाय टाइम, बाय साइलेंस कैन बाय टाइम। ये भी दिखा देता हूँ उत्तर में आपको। यहाँ पर देखिए आप, साइलेंस और फिर देखिए कैन बाय टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कि लेखक के अनुसार साइलेंस कैन बिल्ड अप, कि लेखक के अनुसार समय बना सकता है, क्या बना सकता है, एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम, व्हाट इज टू कम। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे इसी पैसेज में लाइन मौजूद है। ये देखिए, एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम चौथे ऑब्जेक्टिव की तरफ। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड साइलेंस इज, कि साइलेंस शब्द का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। अभी ये नाउन फॉर्म में है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा साइलेंट। ठीक है, फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गेज, कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का समानार्थी गेज है। गेज मतलब मापना, पैमाना, तो पैमाना हम बोलेंगे मेजर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें भाग लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्द से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है, और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विज मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखिए और इनाम जीतिए। मतलब कि मापना या पैमाना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पैसेज की ओर। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ऑलरेडी पहले एग्जाम में, जो आपके पहले एग्जाम होती थी 10th क्लास की, उसमें आ चुका है। इसमें ये बताया गया है कि एकता में ही शक्ति होती है। अगर कोई परिवार, कोई समाज, कोई राष्ट्र अगर एक नहीं है तो टूट सकता है, और अगर एक है तो बहुत मजबूत रहेगा। जिस प्रकार टीम के हर खिलाड़ी अगर अच्छे से खेले तो टीम जीतेगी, और अपना अपना खेलेंगे तो टीम हार भी सकती है। फिर उसके बाद नेपोलियन के बारे में बताया गया कि नेपोलियन एक जो फ्रांस का जो ये डिक्टेटर था, उसने एक रूल बताया था कि बांटो और राज करो। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव। बहुत सरल है इसके ऑब्जेक्टिव। तो देखिए, पहला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज वीकनेस, कि पैसेज के अनुसार कमजोरी क्या है। तो कमजोरी किस में रहेगी, जब हम अनेकता में रहेंगे, तो डिसयूनियन, जब हम विखंडित रहेंगे तो ये हमारी कमजोरी रहेगी। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सुटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, कि इस पैसेज के लिए अच्छा सा टाइटल आपको बताना है। तो हम चले जाएंगे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल, कि अगर हम एकत्रित हैं तो हम खड़े रहेंगे, अगर हम बटे तो हम टूट जाएंगे। ठीक है, फिर अगला है टू विन ए बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज, कि एक युद्ध जीतने के लिए एक आर्मी जो होती है उसको एक आदमी की भांति काम करना होता है, एक सिंगल, अलग अलग नहीं दिखना चाहिए वो। ठीक है, तो वन मैन। फिर अगला है डिवाइड एंड कन्क्वर वाज द मोटो ऑफ, कि बांटो और राज करो ये किसका नारा था, तो ये नेपोलियन का था। फिर अगला है इफ वी आर डिवाइडेड, वी अगर हम बटे तो हम क्या हो जाएंगे, वी फॉल। ठीक है, हम गिर जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए अगला सेक्शन बी आ गया है और आपको ऑलरेडी एक पैसेज दिया है, ठीक है। पैसेज कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें यही बताया है कि जो प्रदूषण है वो किस प्रकार से वातावरण के लिए बहुत ही ख़राब होता है, और 2-3 प्रकार के प्रदूषण बता दिए हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। क्या करना है हमें इस पैसेज का, हमें इसका नोट मेकिंग बनाना है। थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। फिर देखिए ये बता दिया है कि जो धुआं निकलता है, जो केमिकल निकलते हैं फैक्ट्रीज से, ये सब जो है एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। वाटर पोल्यूशन अगर होगा तो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो पानी में बह जाएंगे उनसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो पोल्यूशन है वो हमारे प्रकृति को प्रभावित कर रहा है। हम अनेक प्रकार की ग्लोबल समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है। ओजोन लेयर हमारी टूट रही है, पानी के पीने के पानी की कमी हो गई है, क्लाइमेट में जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। और अगर एयर पोल्यूशन है तो कैंसर और हार्ट डिजीज़ होते हैं, ठीक है। तो आज के ज़माने में जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे लिए, और हम इसको कम कर सकते हैं अगर हम प्लास्टिक का उपयोग कम करें, पेस्टिसाइड का उपयोग कम करें, वाहनों का उपयोग भी कम करें, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण को प्रदूषण से बचाएं। तो ये हमारा पैसेज हो गया, और अब इसका हम देखेंगे नोट मेकिंग। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये मैंने नोट मेकिंग तैयार कर लिया है और टाइटल दिया है पोल्यूशन इज द बिगेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद हमने नोट से लिख दिया है। इसी प्रकार से आपको बनाना यही तरीका होता है। आप पहले हेडिंग लेंगे और उसके कुछ पॉइंट्स बन जाएंगे, फिर हेडिंग लेंगे उसके कुछ पॉइंट्स बनेंगे, फिर हेडिंग लेंगे फिर उसके कुछ पॉइंट्स बनेंगे, और जैसा पैसेज है उसके हिसाब से 1, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग या 4 हेडिंग हो सकती है। तो हमारा जो पैसेज है जिस प्रकार से, भले ही छोटा है लेकिन जिस प्रकार से वो बटा हुआ है, ये 4 हमें इसकी हेडिंग बनानी पड़ेगी। तो हमने टाइटल तो मैंने आपको बता ही दिया कि पॉल्यूशन इज द बिगेस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। अब उसके बाद पहली हेडिंग ली हमने कि ये पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ये हमने बता दिया कि एयर वाटर नॉइज पोल्यूशन होता है और इससे पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है। फिर कारण क्या है, तो ये सारे धुआं है, वेस्ट मटेरियल है, जो खतरनाक रासायनिक पदार्थ हैं, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, ये सभी हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। फिर परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे प्रकृति प्रभावित होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर है उसका डिप्लेशन होता है, पानी की कमी, जलवायु में परिवर्तन, ठीक है। अब इसके बचाव क्या है कि आपको भैया क्या करना है, कम यूज़ करना है प्लास्टिक का, पेस्टिसाइड का, वाहनों का उपयोग कम करना है, ये सभी की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नोट मेकिंग, और इसी तरह आपको बनाना है, और इससे आपको पूरे 4 नंबर जो होते हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की। आपके पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया है, भोपाल हो गया है, ठीक है। तो ये तो आप सभी के पास होगी, नहीं भी है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद है। इसके अथवा वाला मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपका नाम है राकेश मिश्रा, और आपके दोस्त मनीष को आप जो है अपने छोटे भाई की शादी में बुला रहे हो। इसको देख लेते हैं हम। तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मैंने फिर से यहाँ पर टाइप कर दिया है, और लेटर में सबसे पहले हम लिखते हैं एड्रेस, उसके बाद डेट लिखते हैं, और फिर हम कह रहे हैं डियर मनीष कि इट गिव्स मी ए ग्रेट प्लेजर टू इन्फॉर्म यू डेट माई यंगर ब्रदर्स बर्थडे विल बी सोलेमनाइज्ड। और ये आपने तारीख वारीख बता दी, बिल्कुल सही है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं, बस इसको याद कर लीजिए कि आपको बहुत खुशी हो रही है अपने दोस्तों को बताते हुए कि आपके छोटे भाई का बर्थडे है 28 मार्च को, तुम आमंत्रित हो, मैंने सारे दोस्तों को बुलाया है, और तुम्हारी उपस्थिति इस खुशी को और भी बढ़ा देगी, ठीक है। ये पूरा आपका आंसर हो जाएगा आपके अगले प्रश्न के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, इस पे चलते हैं हम। देखिए क्या है, राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। यानी कि आपको निबंध तो लिखना है लेकिन 150 शब्दों में लिखना है। और हमारे पास क्या क्या है टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स है, वंडर्स ऑफ साइंस है। वैसे तो आप वंडर्स ऑफ साइंस का याद करते ही हो, तो वंडर्स ऑफ साइंस का निबंध हमारे चैनल पर डला हुआ है। निबंध की जो प्लेलिस्ट है इसे राइटिंग उसमें है मौजूद। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स वाला बता देता हूँ। ये देखिए आप सामने देख पा रहे हैं, अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। अभी जो ये लिखा हुआ है ये आर्टिकल के रूप में लिखा हुआ है। अगर आप इसमें से जैसे यहाँ से आपने अगले लाइन इसको अगले पैराग्राफ से लिख दिया, बाकी ये जो लाइन अगले पैराग्राफ से लिख दी, तो ये भी निबंध बन सकती है। और ये भी लगभग 150 शब्दों में ही है। इसमें हमने सारी बात कर ली है कि गेम्स स्पोर्ट्स किस प्रकार से आपके लिए ज़रूरी है,
ठीक है, और ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। लगभग 120 से ज़्यादा ही शब्द हैं। और अगर फिर भी अगर आप वंडर्स ऑफ साइंस का ही लिखना चाहते हो तो वो हमारे चैनल पर डाला हुआ है ऑलरेडी, उसको मैं समझा भी रहा हूँ। उसमें 7-8 मिनट का वो वीडियो है, उसको आपको देख लेना चाहिए। मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूँ, अगर आपको लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अथवा में आपको एक आर्टिकल लिखना है, बहुत अच्छी बात है। और आर्टिकल देखिए क्या क्या टॉपिक है। आर्टिकल में हमारे पास टॉपिक है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचिंग, स्वच्छ भारत मिशन, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर निबंध ही करने वाले हो तो मैंने इसको तैयार नहीं किया, सिर्फ आप निबंध ही कर लें। हाँ, यहाँ देखिए आपको ये चित्र दिख रहा है, एक चित्र वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको एक चित्र दिया जाएगा और कहेंगे कि इसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है 3 अंक के लिए। देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्रीज के ऊपर ये है। मैं आपको बता देता हूँ इसका पूरा। ये देखिए बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्रीज कर देना है बस आपको। टाइटल में क्या कर देंगे आप, यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग ट्रीज, ठीक है, सेविंग और जोड़ देना। बाकी वही कि पेड़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हम इनके बगैर रह नहीं सकते। ये हमें लकड़ी गोंद देते हैं, ठीक है, पेपर भी देते हैं, इनसे हम घर बनाते हैं, बड़े बड़े बॉक्स बनाते हैं। बगैर पेपर के जीवन बहुत हमारे लिए कठिन है। लोग गाँव में जलाऊ लकड़ी का उपयोग करते हैं भोजन के लिए, ठीक है। पेड़ ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्रत्येक पेड़ जो होता है वो 10 व्यक्ति के ऑक्सीजन की व्यवस्था कर सकता है, ठीक है। इस तरह से पूरी इसमें बात है कि पेड़ हमारे लिए किस प्रकार से ज़रूरी है, और ये यहाँ पर जाकर के पूरा हो जाता है। तो अगर आप इसको पूरा लिख देते हो तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए आगे है सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में आपको समझा देता हूँ। तो देखिए जैसे पहला रिक्त स्थान है सी, और फिर रिक्त स्थान है हर होमवर्क डेली। देखिए सी थर्ड पर्सन है, डज आएगा इसमें, सी डज हर होमवर्क डेली। फिर अगला है मोहन डाइड। देखो डाइड जब भी आ जाए, अगर कोई बीमारी से मरता है तो डाइड के साथ ऑफ आता है, डाइड ऑफ मलेरिया, कि मोहन मलेरिया से मर गया। फिर अगला है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स को अपने टीचर की बात को मानना चाहिए। अब ये एक सलाह है, अगर ये सामान्य सलाह है तो शुड आएगा, वैसे शुड ही आना चाहिए क्योंकि ये कोई बहुत जोरदार सलाह नहीं है, तो शुड ही आना चाहिए। वैसे मस्ट का मतलब भी चाहिए होता है, लेकिन ये जोरदार सलाह हो जाएगी। आर्ट तो आ ही नहीं सकता कहीं से भी क्योंकि टू नहीं है फिर इसमें। तो स्टूडेंट्स शुड ओबे देयर टीचर्स, और अगर ज़्यादा जोरदार बोलो तो मस्ट। अब आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से शुड ठीक है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए मून, मून चंद्रमा, चंद्रमा आकाशीय पिंड है, आकाशीय पिंड के सामने दा लगता है तो इसमें आ जाएगा द मून वॉक्स स्लोली एंड साइलेंटली, कि चंद्रमा धीरे धीरे चलता है। श्याम इज, देखिए अब आप तुलना कर रहे हैं सोहन से, तुलना में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं तो टालर आ जाएगा इसमें। श्याम इज टालर देन सोहन। फिर अगला है रीता इज सिटिंग। अब देखो राधा और कविता दो है, दो के बीच के लिए हम बिटवीन का ही यूज करते हैं तो यहाँ बिटवीन आएगा, ठीक है। हमेशा दो के बीच में याद रखना बिटवीन, और दो से ज्यादा का अगर पूछा है तो फिर एमंग आ जाएगा, ठीक है। अब आगे डू एज डायरेक्टेड, इनको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए पहला है आई डू माई होमवर्क, कि मैं मेरा होमवर्क करता हूं, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या बन जाएगा आई डू नॉट डू माई होमवर्क। इनको मैं लिखित में भी अभी आपको दिखाने वाला हूं सारे के सारे, पहले मेरे साथ समझ लीजिए। आई डू नॉट डू माई होमवर्क। अगला है चिल्ड्रन रीड या रेड बुक्स। देखिए ये पास्ट इंडिफिनिट में भी जाता है सेंटेंस, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी जाता है, तो मैं प्रेजेंट इंडिफिनिट से ही इसका पैसिव वाइज बना देता हूं। देखो बुक्स आ जाएगा, बुक्स बहुवचन है तो बुक्स आर, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है जिसको हम रेड बोलते हैं। बुक्स आर रेड बाय चिल्ड्रन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला है सोहन इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो सोहन हु इज, सोहन के बाद सीधा आप कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ ही हट जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा हु। तो सोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, ये हो गया रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना। फिर अगला है इट इज रेनिंग, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है, तो क्या बन जाएगा इट। परफेक्ट के लिए कंडीशन क्या है, हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रेन हो जाएगा रेन्ड, इट हैज रेन्ड। अब अगला है इफ यू रन फास्ट यू कैन कैच द ट्रेन। तो देखिए इफ के स्थान पर आपको अनलेस लगाना, आपने लगा दिया अनलेस, ठीक है। अनलेस यू रन फास्ट, यहाँ तक तो ठीक है। अब आपने अनलेस जोड़ दिया है ना, तो बाद वाले में आपको नॉट जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं था, नॉट जोड़ना पड़ेगा। तो आप कहेंगे अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन,
ठीक है। फिर अगला है उषा रन्स वेरी फास्ट शी कैन विन द रेस। तो देखिए उषा रन्स सो फास्ट, यहाँ पर वेरी के स्थान पर क्या आ जाएगा, सो, फिर डेट लगा दो यहाँ पर और बाकी पूरी बात ऐसे कैसे आ जाएगी। अब मैं इनको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर सारे आंसर, आई डो नॉट डू माई होमवर्क, बुक्स आर रीड बाई चिल्ड्रन, रोहन हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड, इट हैज़ रेन्ड, ठीक है, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, उषा रन्स सो फास्ट डेट सी कैन विन द रेस। ये सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं, आप इन्हीं को याद कर लीजिए।